होती है, या फिर आप सिंपली ड्रा मेनू में जाकर आर्क में क्लिक करके ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। हम सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। या सिंपली ऑटोकैड का न्यू वर्जन है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं 3 पॉइंट मेथड से। 3 पॉइंट मेथड से कैसे आर्क का ड्रा करना है। तो उसके लिए हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है 3 पॉइंट को। इसके बाद ये बोल रहा है कि क्लिक करना है फर्स्ट पॉइंट, देन क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट जहाँ पे करना है, फिर थर्ड जगह पे। इस तरीके से 3 पॉइंट जहाँ पर है उस जगह पे क्लिक करके ये 3 पॉइंट आर्क बना लिए हमने। इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है जो है स्टार्ट सेंटर एंड, इसमें क्लिक कर देंगे तो हमें जो स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट पॉइंट हमने इसको लिया है, सेंटर पॉइंट हमने इसको ले लिया और जो लास्ट वन वाले इसको ले लिया, तो ये आर्क ड्रा हो गया है। तो आपको एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आर्क में जो एंगल होता है, आर्क जो एंगल काउंट करता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आर्क बनाया था, जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिया था तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना कि इस तरीके से। जैसे मैं अगेन ये इसी कमांड को एक्टिवेट करके और मैं इसको फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट देन सेंटर पॉइंट देन लास्ट पॉइंट, तो मेरा जो आर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। वो स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है और एंड यहाँ पर हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये है। अब हम जो इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये है स्टार्ट सेंटर एंगल। तो इसमें क्लिक कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं इसको ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट सेंटर पॉइंट में इसको ले लूंगा। फिर अब ये बोल रहा है कि कितना एंगल देना है, तो एंगल वहीं से काउंट करता है जहां से मैंने क्लिक किया हूं। मैंने क्लिक यहां से किया था तो अभी देखो आप 0 है, फिर इस तरीके से बढ़ते जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30, 40, 60, 180, इधर 360 हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल काउंट होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए 120 डिग्री मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे जो है एंगल जो है 120 डिग्री का आर्क हमें मिल गया है। तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं एंगुलर इसका कितना है, 120 डिग्री है या नहीं करके। तो ये हमारा जो है 120 डिग्री का आर्क बन गया है। अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो इसमें क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, देन सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अब जो लेंथ पे क्लिक करेंगे तो लेंथ कितनी है, जैसे एग्जांपल के मैंने 60 ले लिया, 60 लिखकर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हम इसकी चेक भी कर सकते हैं, अलाइन डायमेंशन में जाके अलाइन में जाके क्लिक कर देंगे तो ये 60 लेंथ का जो है आर्क बन गया है। तो लेंथ का मतलब आपको ये समझना होगा, आर्क में जो लेंथ होती है वो उसकी कॉर्ड लेंथ होती है। ये ऑप्शन जो ऑटोकैड में दिया है वो कॉर्ड लेंथ है कि ये 60 कॉर्ड लेंथ का जो है ये आर्क हमने ड्रा कर लिया है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट एंड और एंगल। तो इसके लिए मैं अगेन एक्टिवेट कर लूंगा कमांड को, यहाँ से स्टार्ट एंड एंगल। तो सबसे पहले मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट मान ले रहा हूँ, इसको लास्ट वाले को एंड पॉइंट मान लिया, और एंगल मुझे कितना देना, तो जैसे इसी तरीके से ये बढ़ रहा है तो अगेन मैं एंगल 120 डिग्री कुछ भी दे सकते हैं आप, मैं यहाँ 120 डिग्री दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये 120 डिग्री का बन गया है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं एंगुलर में जाकर आप सिंपली। तो ये 120 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है, जहां आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी आर्क की आप वैसे ड्रा कर लेंगे। अगला ऑप्शन है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, मतलब कि किस डायरेक्शन में अपने को आर्क बनाना है। तो सिंपली मैं दो एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले वाले में मैं स्टार्ट पॉइंट इसको लेता हूँ, स्टार्ट पॉइंट इसको लिया मैंने, स्टार्ट पॉइंट इसको लिया, एंड पॉइंट। अब आपको क्या है, डायरेक्शन शो कराना है, किस डायरेक्शन में शो कराना है। तो मुझे सपोज इधर नीचे तरफ लेना है तो मैं नीचे तरफ लिखकर और क्लिक कर दूंगा, या आप चाहे तो एंगल भी प्लेस कर सकते हैं वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने नीचे डायरेक्शन दिया तो नीचे प्लेस हो गया। अब मैं अगेन इसी कमांड को एक्टिवेट कर लूंगा, स्टार्ट पॉइंट इसको ले लिया, इसको एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरीके से ये मुझे इस डायरेक्शन में बनाना, तो इधर पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन में इधर से बन गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस में अगेन क्लिक कर देंगे हम। देन फर्स्ट पॉइंट में इसे मान लेता हूँ,
और आप इसे मान सकते हैं एंड पॉइंट जो आपको रिक्वायरमेंट लगे। और रेडियस कितनी है, सपोज मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 लिखकर एंटर कर दिया, तो इस प्रकार से 10 रेडियस का जो है आर्क बन गया है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता था, एंड पॉइंट पता था और उसकी रेडियस पता थी। अब जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर स्टार्ट एंड के लिए हमें जो है यहाँ आपको क्लिक करना होगा फर्स्टली सेंटर पॉइंट पे। तो सेंटर पॉइंट में इसे मान लेता हूँ, इसे मान लिया सेंटर, इसको पॉइंट मान लिया स्टार्ट पॉइंट, इसको पॉइंट मान लिया एंड पॉइंट। तो इस तरीके से सेंटर स्टार्ट एंड का ये मेरा आर्क ड्रा हो गया है। अब जो मैं नेक्स्ट बात करूंगा सेंटर स्टार्ट एंगल के बारे में, तो मैं अगेन इस पे क्लिक कर दूंगा सेंटर स्टार्ट एंगल पे। तो अब मुझे क्या है, पहले भी मैंने किया था लेकिन वो सेंटर नहीं था, वो एंड था, स्टार्ट एंड और एंगल था। अब ये जो है स्टार्ट सेंटर और एंगल है। तो सेंटर पहले मैं क्लिक कर दूंगा, कहाँ से लेना मुझे, सपोज सेंटर इसको मान लिया और इसको मान दिया मैंने स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट मान लिया। अब ये बोल रहा है एंगल, तो एंगल मैंने कुछ भी दे दिया, यहाँ पे सपोज एग्जांपल के लिए 120 लिखकर एंटर कर दिया। तो इसका मैं एंगल भी चेक कर सकता हूँ कि भाई मैंने जो बनाया वो सही कि नहीं। तो 120 डिग्री का जो है आर्क बन गया है हमारा। अब जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंटर स्टार्ट लेंथ। अगर आपको आर्क की जो है सेंटर स्टार्ट और लेंथ बोले तो कॉर्ड लेंथ आपको पता है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन पता लेंगे हम। सेंटर स्टार्ट एंड पे क्लिक कर दिया, तो मैंने सपोज सेंटर इसको मान लिया, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे मान लिया, और अपने को लेंथ कितनी लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 60 लेना, तो 60 लिखकर एंटर कर दिया। तो उसकी जो है कॉर्ड लेंथ हम चेक कर सकते हैं अलाइन कमांड से। तो ये 60 यूनिट का जो है क्वाड लेंथ का हमारा आर्क बन गया है। अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कि कोई आर्क बनाए हैं आपने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ आर्क बना लेता हूँ। तो इस आर्क को बनाया हूँ, अगर मुझे इसी के आगे कंटिन्यू में आर्क चाहिए तो मैं लास्ट वाले कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से ये मेरा आर्क बनते जा रहा है। अगेन मैं इसी पे क्लिक करते जाऊंगा तो मेरा आर्क बनते जाएगा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मैं उस तरीके से बना सकता हूँ। इसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या 2 बार आप क्लिक करेंगे एंटर बटन तो ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से आर्क के बारे में हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर